सब चुके जान। विधानसभा ज्वाली में झील किनारे खेती को लेकर स्थानीय लोगों में रोष उत्पन्न। दर्जनों पंचायत प्रतिनिधियों सहित सैकड़ों लोग पहुंचे कृषि मंत्री के द्वार। कहा झील किनारे खेती नहीं हुई बंद तो कोर्ट का भी खटखटाया जाएगा दरवाजा। कृषि मंत्री को चेताया, नहीं हुई सुनवाई तो आगामी चुनावों में करेंगे कांग्रेस का बहिष्कार। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरके हिमाचल न्यूज। पेश है विनय महाजन की ये स्पेशल रिपोर्ट। विधानसभा ज्वाली के अंतर्गत लगभग दर्जन भर पंचायतों के प्रतिनिधियों सहित सैकड़ों लोग झील किनारे खेती को बंद करने को लेकर कृषि मंत्री चौधरी चंद्र कुमार के निवास स्थान पर पहुंचे तथा डैम एरिया में कुछ एक साधन संपन्न परिवारों द्वारा की जा रही बिजाई को लेकर कृषि मंत्री से बातचीत की। लोगों ने कृषि मंत्री से गुहार लगाते हुए कहा कि झील किनारे खेती करने वाले कुछ परिवार फसल में जहरीली दवाई डालकर पशुओं को मार देते हैं तथा कई पशुओं को तेजधार हथियार से वार करके लहूलुहान भी कर देते हैं। उन्होंने बताया कि खेती करने वाले लोग प्रवासी पक्षियों का भी दवाई या जाल लगाकर शिकार कर लेते हैं, जबकि फसलों में डाली जाने वाली कीटनाशक पानी में मिलकर झील के पानी को भी जहरीला कर रही हैं, जिससे मछलियां इत्यादि भी मर जाती है। लोगों ने जोर देते हुए कहा कि झील किनारे बिजाई बिल्कुल बंद होनी चाहिए, जिससे एक तरफ बेसहारा पशुओं को चारा मिलेगा तो दूसरी तरफ किसानों की फसल भी तबाह होने से बच जाएगी। इसके अलावा हमारे पालतू पशु भी झील किनारे घास चर लेते हैं। उन्होंने रोषपूर्वक कहा कि जब झील किनारे खेती करना प्रतिबंधित है तो फिर खेती क्यों करवाई जा रही है। लोगों ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर झील किनारे बिजाई करना बंद नहीं हुआ तो समस्त लोग एकजुट होकर कोर्ट का दरवाजा खटखटाने से भी गुरेज नहीं करेंगे तथा आगामी विधानसभा चुनावों में कांग्रेस को पंचायतों में भी नहीं घुसने देंगे। प्रोफेसर चंद्र कुमार के निवास में आए हैं। हम यही चाहते हैं कि जो डैम एरिया है तो जो बड़े बड़े लोग बिजाई करते हैं तो हम कहते हैं कि इसकी बिजाई नहीं की जाए, क्योंकि जहाँ पर जो आवारा पशु हैं, जो गांव के पशु हैं, वहाँ चरते हैं। तो ये लोग क्या करते हैं कि इन्होंने वो बना रखे हैं जंगले, बाड़े बना रखे हैं, तो बाड़ों के अंदर कर देते हैं, ना उन पशुओं को घास और ना पानी, तो वो अंदर ही मर जाते हैं। तो हम यही कहना चाहते हैं कि ये बिजाई नहीं की जाए और ये डैम बंद किया जाए, इसकी बिजाई ना हो। हम कृषि मंत्री चंद्र कुमार के साथ 400-500 गांव के आदमी मिले हैं। हमारा उनसे अनुरोध था कि इस फ्लड एरिया को ना बीजा जाए, क्योंकि इससे जो लाखों रुपयों लगाकर सरकार ने नर्सरी लगाई है वो बर्बाद हो रही है। जो इसको 5 या 6 आदमी, कम से कम को 10 आदमी बीजते हैं और 1000 नहीं बीजता। उन लोगों के लिए वो आने जाने के रास्ते बंद कर देते हैं, घूमने फिरने नहीं देते। अब आरा पशुओं के लिए मुश्किल हो जाती है। ऊपर हमारी निजी खेती को उजाड़ा जाता है। पशुओं को रात को गाय को ये लोग रात को बेचा करते हैं, गौ तस्करी करते हैं। ये रात को जो फ्लड को बीजते हैं, मतलब लोहे के हथियारों के साथ पशुओं की टांगे काट देते हैं और किसी के पूछा काट देते हैं। इसलिए चौधरी चंद्र कुमार ने हमारी मांग के ऊपर कोई भी डिसीजन नहीं लिया। हम चौधरी चंद्र कुमार को चेतावनी देते हैं, अगर इस फ्लड एरिया को बंद नहीं किया गया तो हमारे गांव में घुसने की कोशिश ना करें। नजदीकी मंत्री चौधरी चंद्र कुमार जी के पास अपने कार्य के लिए आए थे, जिसमें हमारा मेरे पीछे जो लोग खड़े हैं, जो समस्त ग्राम पंचायत समकेड़ के वासी हैं। हमारा ये विषय था कि जो डैम में पौंग डैम की जो ज़मीन में खेती बाड़ी की जाती है वो ना की जाए। वो इसका ये कारण है कि जब खेती बाड़ी करते हैं, जब उसमें बीज डालते हैं तो उसके साथ कीटनाशक भी डालते हैं। कीटनाशक इतने खतरनाक डालते हैं कि जिनमें जो प्रवासी पक्षी मुर्काबियाँ वगैरह होती हैं वो भी बहुत सारी संख्या में मर जाती हैं। उनमें जो कि हमारे अगर गाय या भैंस घुस जाती है तो उनको खा के वो भी मर जाती हैं। ये हमने कई बार इसके हमारे पास फ़ोटो भी हैं, साक्षात मतलब प्रूफ भी हैं इस चीज़ के, कि जो कि हमारे कुछ आदरणीय लोग हैं उनके पास सेपरेट पड़े हुए हैं। हमारा यही कहने का अनुरोध है कि जो पौंग डैम में खेती हो रही है इसको बिल्कुल बंद की जाए, क्योंकि हमारे गांव के जो दुधारू पशु हैं वो भी डैम में चरने के लिए जाते हैं। और जो गौ माता है, जो कि गांव में बहुत सारी जो आवारा, तो चलो गौ माता के लिए हम नहीं बोल सकते, वो भी बहुत ज़्यादा डैम में की चरती हैं। उसके साथ क्या है कि अपने वो लगाई हुई है, नर्सरी लगाई हुई है,
वो लोग जो बीजते हैं वो उस नर्सरी में भेज देते हैं, जिसके कारण वो पेड़ पौधों का भी नुकसान होता है और उसके ऊपर जो हमारी निजी भूमि है उसमें भी आके घुस जाते हैं और हमारी निजी भूमि का भी जो है कि जो खेती बाड़ी होती है, जो हमारी अपनी पर्सनल भूमि है, उसमें भी बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। हमारा यही अनुरोध है कि जो उस ज़मीन पे खेती बाड़ी होती है, जो कि कुछ एक लोग करते हैं, सभी नहीं करते, और वहाँ अपने ज़बरदस्ती वगैरह करते हैं, वो नहीं होना चाहिए। जो कि पोंग डैम जो कि एक पोंग डैम की भूमि है, जो कि एक सरकारी भूमि है, ये कि बंद होनी चाहिए। ये मतलब हमारा ये अनुरोध है कि इस खेती बाड़ी को बंद किया जाए, ताकि जो पशु पक्षी हैं वो आराम से अपना चर सकें, सब कुछ मतलब अपने जीवन यापन जो है कि अपना आराम से कर सकें। कोई भी मतलब हमें शांतिपूर्ण जो है कि उन्होंने हमें कोई भी इस विषय में कोई भी उत्तर नहीं दिया।